फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल टीचर वाले एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और मैंने जैसे कहा था कि आपको बिहार से रिलेटेड या बिहार से मैंने छोड़ दीजिए और मेनली टीचिंग की बात की जाए तो जो हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी का हो चाहे वो बिहार की टीचिंग के लिए हो, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ बिहार 3.0 या मैं कोई भी अदर एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ जो कि आपका किससे रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि देखो, जब तक हम चीज़ों को पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमें ना सैटिस्फैक्शन मिलेगा और ना ही हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर हम किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उस स्टेट की जो भौगोलिक जो चीज़ें नहीं बदल पा रही, मतलब जो करंट में नहीं है और जो चीज़ें आपको पढ़ना है, जो चीज़ें आती हैं, जैसे उस शहर में कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा है, अब तक कहाँ होता है, ये सब चीज़ें इस तरह की। तो इससे रिलेटेड मेरी ये पहली वीडियो है और हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, ना ही हमें ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ करना है, हमें सिंपली चीज़ों को लर्न करना है बस। मेरी वीडियो का मेन फ़ोकस रहेगा चीज़ों को याद करना है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। वीडियो का बनाने का मेन रीज़न यही है, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने पार्ट लिया है बिहार का एक संक्षिप्त परिचय। मैं 12-12, 15-15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाऊँगा। आपको बस इस वीडियो को रिकॉर्ड करना है कई बार, जिससे क्या हो जाए, चीज़ें बिल्कुल बैठ जाएँ आपके दिमाग में, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का, अदर किसी भी स्टेट का हो। जिस स्टेट का होता जाएगा मैं पर्टिकुलरली उसका प्रोवाइड करता जाऊँगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के एक संक्षिप्त परिचय। मुश्किल से 2 से 3 पेज है, आपको ये अच्छे से लर्न करना है और ये रोज़ आपको रिपीट करते जाना है। तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं चीज़ों की स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, कोई भी शॉर्ट नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है, ठीक है? क्योंकि ना हमें पता है एग्ज़ाम कैसे आता है, ना एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आएगा, इतने से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है? चलिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशासनिक संक्षिप्तांश की। तो बात की जाए बिहार की, तो बिहार की जो स्थापना की बात की जाती है वो 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार, जिसमें बिहार प्रांत है, बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में गठन की घोषणा की गई थी। तो आपको बस याद रखना है, क्या चीज़ याद रखनी बेटा, बार बार रिपीट रखना है कि 22 मार्च 1912 को बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में गठन की गई थी, घोषणा की गई थी, जिसमें बिहार की भी बात की गई थी और उड़ीसा की बात की गई थी। मार्च 22, 1912, ठीक है? तो आपको याद रखना, मार्च 22, 1912। उसके बाद जब राज्य का पुनर्गठन हुआ, तो राज्य का पुनर्गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा को अलग करके तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग होकर राज्य बना। मीन्स कहने का मतलब है कि मान लो ये आपका बिहार था, तो बिहार से मान लीजिए आपका उड़ीसा जब अलग हुआ तो ये हुआ आपका 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ और सन 2000 15 नवंबर 2000 को झारखंड आपका अलग हो गया। तो कुल मिला के बात की जाए तो हमें यहाँ पे याद क्या करना बेटा, देखो, वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको याद कराना। बाकी तो सब चीज़ें देखो, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, है ही। हम सब भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, बट बात यहाँ पे आ जाती है कि हम चीज़ों को लर्न कैसे करें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि चीज़ों को याद करना है बार बार। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट में। हमने अभी पढ़ा कि 22 मार्च 1911 क्या था, हमने अभी पढ़ा है कि सर जो 22 मार्च था, 22 मार्च 1911 का हमारा गठन हुआ। 22 मार्च 1912 में हमारा गठन हुआ उड़ीसा के लिए और अपना राज्य बिहार। उसके बाद बात करते हैं 1 अप्रैल 1936। तो 1 अप्रैल 1936 को हमारा क्या हुआ, उड़ीसा अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड अलग हुआ, ठीक है? ये चीज़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं लिखूंगा भी नहीं, मुझे चीज़ें बस लर्न करानी है, तो अब मैं अंडरलाइन बस करूंगा। आई होप आपका टाइम भी बचेगा और हम चीज़ों को जल्दी पढ़ेंगे। राज्य की राजधानी की बात की जाए तो पटना हमारी राज्य की राजधानी है, पटना राजधानी है। इस पटना राजधानी की बात की जाए तो पटना का पूर्ण नाम था पाटलिपुत्र था, पुष्पपुर था, कुसुमपुरा था और अजीमाबाद था। तो आपको याद रखना कि कभी कभी पटना का पूर्ण नाम पूछ लेता है, जैसे पाटलिपुत्र रहता था, पुष्पपुर हो गया, कुसुमपुरा हो गया, अजीमाबाद हो गया। उच्च न्यायालय पटना ही है, ठीक है? उच्च न्यायालय पटना है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। तो ये रहा प्रशासनिक। आवाज है राजकीय प्रतीक, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजकीय भाषा की। तो यहाँ पे हमारी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और उर्दू है। हिंदी और उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से जो उर्दू है वो द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में है। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो पीपल का पेड़ है। राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो बोधि वृक्ष है, जहाँ गौतम जी ने दे दिया था। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो बैल है, जो उससे 2013 ईस्वी से
पहले रीच था, मतलब याद रखना 2013 से पहले रीच माना जाता है, बट अब बैल है। राज की मछली आपकी देसी मांगूर है, 2008 में घोषित की गई थी। राजकीय पुष्प आपका गेंदा का फूल है। राजकीय नदी आपकी गंगा है। राजकीय पक्षी आपका गौरैया, इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। पहले नक्का नीलकंठ था। राज प्रार्थना की बात की जाए तो मेरा रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, राजगीत मेरे भारत के कंठहार, तुम सो सत सत वंदन विहारा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्रशासनिक में हमारे पास यहाँ पे है प्रमंडल। तो बात की जाए यहाँ प्रमंडल की तो 9 प्रमंडल हैं, जिसमें से पटना आ जाता है, मगध आ जाता है। मैं आगे बात करूँ, पटना हो गया, मगध हो गया, सारण हो गया, मुंगेर हो गया, दरभंगा हो गया, कोसी हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया और तिरहुत हो गया। ठीक। उसके बाद बात की जाए जिला की तो जिला 38 जिला है, पुलिस जिला 44 है, अनुमंडल 101 है, सामुदायिक 534 है, विकासखंड भी उसी के अंतर्गत है, सामुदायिक विकासखंड 534 है। पंचायत हमारी 8,406 है। पंचायत समिति हमारी है 931 और नगर निगम हमारे 19 है, नगर परिषद 49 है, नगर पंचायत 80 है, नगर 199 है, महानगर पटना 1 है, विधानमंडल द्विसदनीय है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 6 हैं, विधानसभा में अनुसूचित जाति की एससी कैटेगरी की सीटें 38 हैं, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी की जो आरक्षित सीटें हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, बात करते हैं भौगोलिक संक्षिप्तांश में, मतलब भौगोलिक स्थिति जानते हैं बिहार की क्या है। तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक सीमित है। उत्तरी, और अगर देशांतरी विस्तार करें, देशांतरी मतलब वर्टिकली बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 मिनट सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। क्षेत्रफल की बात की तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में छाया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के स्थान में ये 12वां नंबर से आ जाता है। लंबाई की बात करें तो उत्तर से जब दक्षिण की ओर आएंगे तो आपका जो पूरी लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे तो ये आपकी हो जाएगी 345, और आपकी अगर पूरब से पश्चिम की बात की जाए तो पूरब से पश्चिम आपकी जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर। समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर मानी जाती। बिहार की सीमाओं में जो देश है और एक देश लगता है और 3 आपके राज्य लगते हैं। ठीक है, जिसमें से नेपाल देश है, और पूर्व में अगर आपकी बात की जाए तो बंगाल है, पूर्व साइड इस साइड बंगाल आपका आ जाता है, और दक्षिण साइड बात की जाए तो आपका झारखंड आ जाता है, झारखंड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, पूर्व साइड बंगाल है, दक्षिण साइड झारखंड है, और यहाँ पे अपने यूपी। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ जाता है और देश आपका नेपाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका है पश्चिम चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपका शिवहर है। सबसे बड़ा नगर है पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन से स्थान है, तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन से स्थान है, पहला स्थान है। याद रखिएगा, घनत्व में पहला है, मगर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा स्थान में आता है, मगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि में, मतलब जो जग कम एरिया होगा वहाँ पे पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार में पहला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। सर्वाधिक गर्म जिला आपका गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला आपका गया है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। जलवायु यहाँ की क्या है, मानसूनी जलवायु है। यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो राज्य की जनसंख्या की बात की जाए, 1 मिनट मैं स्लाइड देख लेते हैं यहाँ। ओके, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ जनगणना की बात कर लेते हैं। तो जनगणना में कुल जनसंख्या आपकी 10,40,99,552 सॉरी। जैसे में से पुरुष की बात की जाए तो 5,42,78,157, बल्कि आपको ये याद रखना है कि 52.14% पुरुष की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या 47.86% है। क्योंकि जनसंख्या नहीं पूछेगा, जनरली परसेंटाइल पूछता है। ठीक है, और पॉइंट देख लेते हैं। राज्य की जनसंख्या बात कर जाए तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत के पहले स्थान पे, घनत्व के स्थान पे 0 से 6 आयु की जनसंख्या जो है वो 1,91,33,964 है। राज्य के लिंगन अनुपात 918 है, मतलब 918, 1000 में 918 महिलाएं। राज्य की साक्षरता दर 61.8% है। पुरुष 71.2% है। 71.2% पुरुष की साक्षरता है, और महिलाओं की साक्षरता 51.5% है।
अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपकी 15.9% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1.3% है। राज्य में नगरीकरण है 11.3% का। ग्रामीण जनसंख्या 88.71% की। शहरी जनसंख्या 11.29% की। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है 82.88%। राज्य का न्यूनतम साक्षरता पुरुष साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया 59.06%। राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास। राज्य का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। ठीक है। कुल वनावरण क्षेत्र की बात की जाए तो 73,380.79 किलोमीटर की भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 7.84% है। वनों के प्रकार की बात की जाए तो यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो सोमेश्वर और दून श्रेणी के वन, तराई क्षेत्र में के वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र के वन है, जो दक्षिणी पठारी के वन है। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यहाँ पे एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो 7 है यहाँ पे। पक्षी विहार यहाँ पे 5 हैं। जैविक उद्यान आपका एक है जिसे नाम है संजय गांधी उद्यान पटना। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख वन्य जीव। तो प्रमुख वन्य जीव में आपके भालू, चीता, सांभर, हिरण, चीतल, नीलगाय, मोर, लंगूर, ब्लैक आदि इत्यादि। शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं जिसमें से पहला गया चंपारण, वो पंचानपुर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, नालंदा, राजगीर और पूसा समस्तीपुर। राज्य विश्वविद्यालय 20 हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज 19 है। डीम्स विश्वविद्यालय 2 हैं। निजी विश्वविद्यालय 7 हैं। मेडिकल कॉलेज 17 हैं। प्रबंधन संस्थान 5 हैं। विधि महाविद्यालय 18 हैं। ललित कला महाविद्यालय 2 हैं। उसके बाद परिवहन के संचार में बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे हैं आपके 5948 किलोमीटर और राज्य राजमार्ग हैं आपके 3714 किलोमीटर के एरिया में पड़े हैं। जिले सड़कें हैं आपकी 1,48,886.36 किलोमीटर। बिहार से गुजरने वाली कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 35 है। यहाँ पे राज्य में रेल मार्गों की संख्या लंबाई है 3,794 किलोमीटर। राज्य में ग्रीनफील्ड इंजन का कारखाना है 2 है। पहला माधेपुरा रेल इंजन है और मथौड़ा झील डीजल इंजन है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुई थी। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 2 हैं। राज्य से गुजरने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, प्रयागराज हल्दिया। बात कर लेते हैं मंडल की। यहाँ पे कुछ मंडल है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टोटल जो मंडलों की संख्या है वो आपकी है पूरी की पूरी 38 मंडल हैं यहाँ पे। तो आपको बस ये देखना है कि मंडल के कितने अनुमंडल होते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें तो नहीं उतनी इंपॉर्टेंट, बट मैं स्लाइड की दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कितने होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 38 होते हैं। उसके बाद कृषि देख लेते हैं, बिहार की कृषि कैसी है। तो बिहार की कृषि की बात की जाए तो राज्य में कृषि कार्य पर निर्भर श्रम आश्रित आवश्यकता 49.2% है। लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है भारत में। उसके बाद चावल एवं गेहूं उत्पादन में बिहार 6ठे स्थान पर है। कृषि सुधार हेतु मोबाइल ऐप बिहान है। राज्य की सघनता है 144%। उसके बाद बिहार के कुछ शहद उत्पादन के बिहार में दूसरा स्थान है। मखाना उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे है और सब्जी उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पे है। ये चीज़ हो गई। बिहार में कृषि की जलवायु 4 भागों में बांटी गई है। उसके बाद बिहार कैसी जलवायु क्षेत्र हैं आपको दिए गए हैं। तो 4 प्रकार के 4 प्रकार के क्षेत्र देखो। उत्तर पूर्वी वाला जो भाग है वहाँ पे आपका, जहाँ पे किशनगंज से सहरसा है, खगड़िया है, पूर्णिया, मोतिहारी, कटिहार है, सुपौला है, तो वहाँ पे गेहूँ, सरसों, जूट, मक्का आदि धान्य फसल पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिमी की बात की जाए तो वहाँ पे भी सेम टाइप की फसलें पाई जाती हैं। दक्षिण पूर्वी जो वहाँ पे जमुई है, शेखपुरा है, बांका, लखीसराय है, यहाँ पे भागलपुर है। तो ये कुछ कैसे क्षेत्र हैं जो आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद बात की जाए उद्योग में बात की जाए तो यहाँ पे बिहार से लगे हुए संबंधित उद्योग कौन कौन से हैं। तो इसमें से आपको याद रखना, जैसे चिली, मैं सबको पढ़ दे रहा हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपके बात करता हूँ, सिंदूर गुलाल पटना में पास, चॉकलेट बनाने की फिर मथौड़ा में है, चीनी मिल आपके लोहेटा में है, मधुबनी में कागज़ की फैक्ट्री, दरभंगा में औषधि निर्माण फैक्ट्री नारायणपुर में है जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है, लालटेन उद्योग आपका डुमराव में, बक्सर में है। उसके बाद चीनी उद्योग बिहेटा पटना में पड़ता है। रेल इंजन मरम्मत कारखाना है आपका जमालपुर मुंगेर में। कालीन निर्माण है ओबारा औरंगाबाद में। सिंदूर फैक्ट्री है लखीसराय में। कागज़ की फैक्ट्री है बगहा पश्चिम चंपारण में। चीनी लाख और चमड़ा की जो की जाती है उद्योग वो है गया में। जूता कारखाना आपका
मोकामा पटना में है। चीनी मिल आपका रीगा सीतामढ़ी में भी है। बटन निर्माण उद्योग के लिए आपका महेशी पूर्वी चंपारण में। बीड़ी उद्योग आपका बिहार शरीफ में है। चमड़ा उद्योग आपका गया में। सीमेंट उद्योग आपका डालमिया नगर में है, जो कि आपका रोहतास में पड़ता है। रेशम उद्योग आपका भागलपुर में। जूट उद्योग आपका पूर्णिया में है। ठीक। उसके बाद बिहार के प्रसिद्ध जलकुंड की बात की जाए तो हमारे पास टोटल जलकुंड यहाँ पे होते हैं। कितने जलकुंड है? 17 हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक खत्म हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में हम बिहार में कौन कौन प्रथम है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसे पंचतर है, मुंगेर में अवस्थित है। लक्ष्मीश्वर कुंड है, मुंगेर में है। जल्म कुंड है, मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड है, मुंगेर में है। अग्निकुंड है, गया में है। गौमुख कुंड राजगीर में है। मखदूम कुंड राजगीर में है। भीम बांध मुंगेर में है। कैसी कुंड मुंगेर में है। श्रृंगार ऋषि कुंड आपका मुंगेर में है। भरारी कुंड आपका मुंगेर में है। रामेश्वरम कुंड आपका मुंगेर में है। सप्तधरवा राजगीर में है। सूर्य कुंड आपका राजगीर में। नानक कुंड आपका राजगीर में। और उसका ब्रह्म कुंड आपका राजगीर में। सीता कुंड भी आपका मुंगेर में। तो ये कुछ आपके थे जो बिहार का संक्षिप्त परिचय के पार्ट में थे। नेक्स्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बिहार के प्रथम पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें। ठीक है, तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, बस इससे ज़्यादा नहीं टाइम देना है वीडियो वगैरह में, बाकी आप लर्न करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।